क्यों? सुन लिया ना भगवान ने, वो भी इतना जल्दी। कहते हैं ना, 100 पत्थर मारोगे तो एक पत्थर तो जरूर लगेगी निशाने पर। वही बात है। शायद मेरे दिल से है ना कुछ ज्यादा ही बदुआ निकल गई, जो लग गई उस इंसान को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मेरी चेहरे का आप लोग जो हुलिया है देख के समझ गए होंगे कि मेरी स्थिति आज का कैसा है। तो आज मैं ठीक हूँ, मेरा कंडीशन भी ठीक है, बच्चे ठीक है। बस मुझे मतलब कुछ ऐसी खबरें मिली जो मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित हो गई। मुझे अफसोस है इस बात का। आज पहली बार किसी के गम में मुझे थोड़ा सा खुशी महसूस हो रही है, लेकिन मैं ये खुशी महसूस नहीं करना चाहती। मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। और अगर कर सकती भी हूं तो भी मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि आज मैं अकेली हूं, मेरे पास कोई नहीं है। तो कोई मेरे पास आता जाता नहीं है, ना ही कोई एक फोन तक को करता है। तो फिर मैं क्यों किसी का हालचाल पूछूं, और क्यों तो मैं कुछ करूं। मेरे को भी कोई मतलब नहीं है ना दूसरे से, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जब मैं अकेली रहती हूँ, कोई मेरा मदद नहीं करता, तो फिर मैं क्यों करूं किसी का मदद। मदद का मतलब कि कोई देखने भी नहीं आता, तो फिर मैं क्यों जाऊं किसी को देखने के लिए। चाहे कोई मरे चाहे कुछ भी हो, तो फिर मेरे को भी कोई मतलब नहीं है भाई। क्यों? सुन लिया ना भगवान ने, वो भी इतना जल्दी। कहते हैं ना, 100 पत्थर मारोगे तो एक पत्थर तो जरूर लगेगी निशाने पर। वही बात है। शायद मेरे दिल से है ना कुछ ज्यादा ही बदुआ निकल गई, जो लग गई उस इंसान को। मैं नहीं चाहती हूँ बदुआ देना, लेकिन बच्चों का क्या करे, उनका भी तो दिल है। वो भी तो पल पल तड़पता है प्यार के लिए, बाप के लिए, हर चीज के लिए, खुशी के लिए। उनका तो लगेगा ना, उनका तो कहीं से बच के नहीं जा सकते। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरा सोनू हमेशा बीमार रहता है, उसका 2-3 काम अभी भी बाकी है। तो एक जीजाजी है, मतलब मेरे पति के एक जीजाजी है, यानी कि नंदो जी। तो उनसे मेरी अक्सर मतलब कभी कभी बात होती है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता है ना, जैसे कुछ भी उनके परिवार में से पूछना हो, जैसे कब कौन सी रस्म करनी है या कुछ भी करनी है, हमारे में तो करती नहीं है, इनका अलग है हमारा अलग है। तो मैं उनसे बात कर लिया करती हूँ। जब मैंने उनसे फोन किया, फोन करने के बाद में मैंने उस बंदे से बात किया। बंदे ने बोला कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो मैंने कहा जीजा जी क्या हुआ है? कहता है हार्ट की सर्जरी हुआ है। तो मैंने कहा आपके जो साला जी है उन्होंने आपको पैसा रिटर्न कर दिया क्या? उन्होंने पैसा लिया था, आज पैसा नहीं लिया था, आज से 4-5 साल पहले लिया था, रिटर्न कर दिया क्या? बोला तो उसने तो पैसा उसे कुछ नहीं रिटर्न किया, और फोन तक नहीं किया कभी भी, और अगर मैं करता हूं तो वो उठाता भी नहीं है। तो सोचिए, उनका जीजा जी, मेरा कुछ नहीं लगता। रिश्ते में जब दरार आ जाता है, जब बात कोर्ट तक पहुंच जाता है ना, तो मेरा कुछ ही नहीं लगता। लेकिन मैं फिर भी उनको कोई भी काम होता है ना पूछ लेती हूँ। जैसे मुझे मनसा माता के पास जाना था, जब मैं गई थी जीन माता के पास भी मेरे बच्चे के जरूला उतरने के लिए, मैंने उन्हीं से पूछा था जीजा जी कैसे क्या करता है। तब उन्होंने बताया था कि हमारे में सुहाग का पिटारा वगैरह, और जरूला जब उतरते हैं तो साहित्य वगैरह मंडाया जाता है, वहां पे जो भी है वो लोग बता देते हैं। देखिए, जो इंसान गलत है वो तो है ही, लेकिन फिलहाल उनकी हालत इतना ज्यादा खराब है। मेरे पति को है ना, मेरे को पैसा नहीं दे रहा कोई बात नहीं, बच्चों को नहीं दे रहा कोई बात नहीं, लेकिन बहन के पति जब हॉस्पिटल में है, जीने मरने की हालत में हो रहा है, मतलब सर्जरी हुआ है दिल का, तो उनको पैसा लौटा देना चाहिए। वो तो मेरे फोन भी नहीं उठाएंगे, मेरे को भी ब्लॉक कर रखा है मेरे पति ने, वो कभी उठाएंगे नहीं। कम से कम अपनी बहन के प्रति तो देख ले। उनको ऐसी हालत में तो पैसा वापस कर दो यार, जिंदगी भर पैसा कमाते आए हो, और जब तक जिंदा रहोगे पैसा कमाना है। किसी का पैसा तो छोड़ो, कम से कम जो इंसान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है उनको तुम्हें पैसा रिटर्न कर देना चाहिए। हाय लग जाएगी, हाय लग जाएगी। वो डरो, भगवान से डरो, मैं ये कहूंगी भगवान से डरो। मुझे नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई इंसान हॉस्पिटल में है, इतनी बुरी हालत में है, मैंने उनके बहन से बात नहीं किया, मेरे सिर्फ जीजा जी से बात हुई थी, तो बोला मेरे से बोला नहीं जा रहा है पूजा, मैं फोन रखता हूँ, नहीं तो मेरा तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो सोचिए, ऐसी हालत में जो इंसान पैसा रिटर्न नहीं करता अपनी जीजा जी को, वो मुझे क्या देंगे? देंगे? मुझे नहीं देंगे, बिल्कुल ही नहीं देंगे। वो एक ही बात कहते हैं हमेशा से, उनका एक ही रोना है, मेरे पास फूटी कोरी नहीं है, मेरे पास फूटी कोरी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास फूटी कोरी नहीं है, अगर मेरे पास पैसा होता ना, मैं अगर इनकम कर रही होती, तो मैं
तुम्हारे जीजा जी को इस वक्त जरूरत दे देती, क्योंकि उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। और अब वो हॉस्पिटल में है, उनका इतना बड़ा सर्जरी हुआ है, उनको दे देना चाहिए। मेरी बस चलता ना, मैं चंदा इकट्ठे करके उनको उनका पैसा लौटा देती। मेरा सबसे बड़ी मजबूरी, मेरे पैरों की जो जंजीर बन गई है, वो है मेरा बच्चा। जंजीर ऐसे नहीं कहती हूँ मैं उन्हें कि बस ये मैं काम पढ़ने जा पा रही हूँ इस वजह से, वरना बच्चा मेरे जान है। उन्हीं की बदौलत मैं जिंदा हूँ, यहाँ पे जो भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ, उन्हीं के बदौलत हूँ। जो इंसान मुसीबत के टाइम साथ नहीं देता है ना, तो उसने कभी अपनी माँ को मुसीबत के टाइम साथ दिया है, ना ही अपने जीजा जी जीता जगता सामने है। मैं उनका ऑडियो क्लिप आप लोगों को सुना देती, लेकिन इसलिए नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही बुरी हालत में है। और मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि उनके दुख में मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता ना, और या फिर मैं कहीं पे भी बच्चों को एक दिन के लिए अगर छोड़ के जा पाती। मैं शनिदेव जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ। वैसे मेरा जो कुल देवी है वो दुर्गा माता है, और ससुराल में जो कुल देवी है वो है मनसा माता। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जब मुझे ये खबर सुनने को मिला कि जीजा जी का इतनी बड़ी सर्जरी हुआ है और उनका तकलीफ बहुत ज्यादा है, अगर मेरा बस चलता ना, मेरे बच्चे अगर मैं छोड़ के कहीं जा पाती, तो मैं जरूर उनके पास जाती, उनको एक बार देख के आती, या जो पैसा मेरे पति ने लिया था ना वो मैं वापस जरूर कर देती। लेकिन मैं इतना ज्यादा मजबूर हूँ कि मैं खुद का घर नहीं चला पाती। खुद के बच्चे का दूध बंद हुआ है, स्कूल बंद हुआ है, सब कुछ बंद पड़ा है, तो फिर मैं दूसरे को कैसे पैसा दे सकती हूँ। और मेरे पास है कहाँ, मैं खुद माँ के भरोसे चल रही हूँ। मेरे हालचाल नहीं पूछते हैं कोई बात नहीं, बच्चों का हालचाल नहीं पूछते हैं कोई बात नहीं। मैं तुम्हें हर चीज के लिए माफ करती हूँ, हर चीज के लिए माफ करती हूँ। आज तक तुमने जो भी किया मैं तब भी माफ कर रही हूँ तुमको। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है यार। यार कम से कम जो तुम्हारी माँ के पेट से जन्मी है बहन, कम से कम उसका हालचाल तो पूछ लो कि वो कैसी है। भांजिया है, लड़कियां है, भांजे है, खैर वो बड़े है, 14-15 साल का है, लेकिन कम से कम बहन का तो हालचाल पूछ लो ना, कैसी है कैसी नहीं है। जीजा इतनी बुरी कंडीशन में है। जो इंसान अपने सगों का नहीं हुआ, वो मैं उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ वो मेरा होगा। मेरा कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे के लिए वो बंदा एक दिन कॉल तक नहीं करता कि मैं बच्चे से बात करवा दे, कुछ और बात है। पैसा ऐसा एक चीज है जहां मेरे आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस बंदे को अगर बोले ना कि 10,000 रुपए दे दे, तू इसके साथ में ये काम कर दे, तो वो वही कर देगा। बताऊं क्यों? देखिए, जीजा जी का पैसा उसने दिया नहीं है। ये बंदा पैसे के पीछे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा भी सकता है। ये बंदा अपनी भाई से, यानी जो बड़े भाई साहब है, बाप समान है, इज्जत देते हैं लोग उनको। बड़े भाई मतलब एक बाप समान होता है, उससे झूठ बोलकर पैसा लिया है। वो पैसा आज दिन तक नहीं दिया। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे ना, तो उनमें मैंने बता दिया था कि क्यों नहीं दिया था और कितने पैसे लिए था, और किस बातों की वजह से मुझे ये बात पता लगी। तो इन्होंने भाई साहब के पैसे ले लिया, और वो खुद भी जानते हैं। भाई साहब के पैसे ले लिया, जीजा जी के पैसे खा के बैठे हैं। पहले जो बाइक चलाते थे, बाइक का सर्विस कराया हाल ही में इधर ही। सर्विस वालों को 2-2,500 रुपए देना था, बंदे ने वो तक नहीं दिया। टायर डलवाया और पता नहीं क्या क्या चेंज कराया, टायर डलवाया और भी कुछ कुछ चेंज किया। तो उन्होंने उस मैकेनिक को भी पैसा नहीं दिया। उनका भी कॉल मेरे पास कई बार आता है, भाभी जी पैसा दिलवा दो, पैसा दिलवा दो। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, भाई वो मुझे छोड़ चुका है, वो मानता ही नहीं है। आज भी कहता नहीं भाभी जी मजाक मत करो, मेरे को पैसा दिलवा दो। मैंने भाई घर तो तेरे को बुला नहीं सकती, बात यह है हकीकत के पैसा मतलब गया तेरा, अब तू भूल जा। मैं जहाँ रहती हूँ अगर आप लोग कई वीडियो में देखे होंगे तो जो किराना स्टोर है, वहां से वो बंदा राशन लेके गए। राशन उठा के, यानी कि जैसे वो 10 किलो आटा उठाए तो 5-5 किलो की 2 थैली उठाएंगे। एक 10 किलो का कट्टा नहीं उठाएंगे, 5-5 किलो का 2 उठाएंगे। उसके बाद में एक 5 किलो तो वो अपनी उधर बेचता था। मुझे पहले इस बात का पता नहीं था, पता तो तब चला जब वो 30,000 रुपए कर्जा करके गया है किराना की दुकान में। और इस बात का प्रूफ है मेरे पास, आप लोगों को समय होगा हर चीज में प्रूफ देती जाऊंगी और दिखाते जाऊंगी। वो बंदा 30,000-32,000 की वो करा, और खैनी खाया था 3,000 रुपए का। सिर्फ खैनी का बिल आया था 3,000 रुपए का 1 महीने में। इतना बड़ा नशेड़ी है वो, नशेड़ा है, नशेड़ी है, जो भी है वो, इतना बड़ा खतरनाक आदमी है।
राशन वो उधर 5 किलो आटा, इधर 5 किलो आटा। अगर वो तेल 2 किलो मेरे घर में लाता तो तेल उधर 2 किलो घर में ले जाता। अगर इधर आता, मतलब कुछ भी सामान अगर वो इधर ले आता तो उधर ले जाता। यानी घर में कोई सामान आएगा तो बरोबर के 2 हिस्से करता था। मेरे को पता नहीं था। जब इतना सारा पैसा आया तो मैंने दुकानदार को बोला कि भाई इतना पैसा तो महीने भर में बनता ही नहीं है, 32,000 रुपए ऐसा क्या खा लिया जो तुम्हारे इतने सारे पैसे बन गए। तो बोले देखो, आपका आटा अगर 10 किलो का जाता है तो वो 2 किलो का आधा आधा कहता है हर सामान जाता है। मैंने कहा आधा आधा कैसे जाता है? कहता है दाल अगर लेते हैं तो मसूर का दाल ही 1 किलो लेंगे, लेकिन आधी किलो लेता है। मैंने कई बार बोला है मेरी 2-2 थैली जाता है, एक ही में ले लो। कहता है नहीं, मैं तो ना गाँव भेजता हूँ मेरी मम्मी को, इसलिए। तो वही इस तरह से बोरा भर के सामान यहाँ से राशन के दुकान में से अपने उस घर में भेजता था जहाँ पे वो जाता था खाने के लिए या जो भी है, और मेरे पास आता था। और विश्वास इतना करती थी अंधे होके, मैंने कभी मतलब देखा ही नहीं उस बंदे को कि वो कर क्या रहा है। जब बिल आया ना, मेरा चेक बुक कटा है, तब मुझे पता लगा कि हाँ भाई ये बंदा पैसे को इस तरह से बर्बाद कर दिया। और जब मैं धीरे धीरे उस बंदे को पैसे देना बंद कर दी, और आप लोग पूछोगे पैसे मेरे पास कहाँ से आता था, तो मैं यही कहूंगी मेरी मम्मी जो भी देते थे वो मेरे पास रहते थे। 1-2 रुपए जो भी हाथ खर्चे के लिए, जैसे अब दे रहा है ना, अब वो शुरू से देती है, क्योंकि उनको पता है इनका नेचर क्या है। बच्चे के दूध के लिए पैसा नहीं देते थे, घर में कोई राशन वगैरह डलाते नहीं थे, तो मेरी मम्मी शुरू से ऐसे दे रही है। इतना देने के बावजूद भी मुझे ना सुख मिली, ना शांति मिली, ना चैन मिली, ना इज्जत मिला। प्यार का तो नाम ही मत लो। एक चीज मिली है मुझे, जिल्लतें, बदनामी, बेइज्जती, यही सब मिला है। बहुत अच्छी तरह से मिला है, भर भर के मिला है, ठूस ठूस के मिला है। देखिए, आज के वीडियो का मकसद मेरा ये है कि किशोर जी मेरी हर एक वीडियो को देखता है, क्योंकि वो चाहता है कोई ना कोई उसको मतलब किसी ना किसी चोचले मिल जाए ताकि वो कोर्ट में पेश कर सके। और वो चाहता भी यही है, किसी ना किसी तरीके से मुझ पर दबाव बना के वो कुछ ना कुछ जरूर करे। जरूर करने का मतलब कि अपना रास्ता निकाल ले और वो क्लियर कट होके निकल जाए। तो मैं यही कहूंगी, किशोर जी तुम्हारे जीजा जी बहुत ज्यादा बीमार है, तुमने जो भी पैसा लिया उनको दे दो, नहीं तो हाय लग जाएगी। तुम महीने में लाखों रुपए कमाते हो यार, कम से कम अपनी बहन को तो दे दो। मैं नहीं मांग रही, मेरे को नहीं चाहिए। अपनी जीजा जी से बात करो, उनका हालचाल पूछो और उनके अकाउंट में पैसे डला दो, मेरे को नहीं चाहिए। मैं तो अभागन निकल ही गई, लेकिन उसकी बहन भी है ना, कम अभागन नहीं है। क्योंकि ऐसे भाई जिसके पास है उसे दुश्मन की क्या जरूरत है। अपने जीजा जी का कहते हैं लोग राजस्थान में कि बहन बेटी का पैसा नहीं खाया करते और उनके घर में पानी तक नहीं पिया करते। पीते हैं तो बदले में उनको देना जरूरी होता है, क्योंकि वो बहन बेटी होती है, छोटी होती है, ये प्रथा होती है, सबको निभाना पड़ता है, सभी निभाते हैं। अगर मेरे घर में कोई कल्चर है तो मैं भी उसको फॉलो करने की कोशिश करती, लेकिन मेरा पति अलग थे इसलिए मैं नहीं करती। तो यही बात है, अगर तुम्हारे में ये नियम है बहन बेटी का नहीं खाते, लेकिन तुम तो उनसे लेके खा रहे हो। लोग तो पानी पीने का पैसा देते हैं, तुम तो उनमें से मतलब पैसा लेके उनको ही नहीं दे रहे हो। अरे मुसीबत के टाइम तो दे देना चाहिए, इतना जल्लाद मत बनाओ। नहीं, ऊपर वाले के जब मार पड़ती है ना, लाठी की आवाज नहीं होती है, दिखाई नहीं देता है, ऐसे मार पड़ेगी ना कि उठ नहीं पाओगे। और ये जो तुम जिसकी चंगुल में पड़े हो ना, ये अम्मा की चंगुल में, अम्मा तो भगेगी अपनी औलाद लेके, पोटला लेके। सोचो तुम्हारा क्या होगा। और भगवान की लाठी पड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है। जब एक इंसान इतने सारे इंसान को तरसाते हैं ना, तो उसका नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। भगवान भी सोचते हैं यार तू इतना दुखी कर रहा है सभी को, चल आ जा, अब तेरे नंबर है। तो मैं तेरे से यही कहती हूँ किशोर शर्मा, तू है ना पैसा तेरे जीजा जी को दे दे, वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं तेरे से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, और मैं तेरे जीजा जी से 1-2 दिन बाद में बात करूंगी तूने पैसा दिया कि नहीं दिया। क्योंकि मुझे पूछना भी तो है ना कि देखो पैसा दिया कि नहीं दिया। इतना कहने की बात भी मुझे पता है तू देगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक बार जरूर पूछूंगी।